एक आदमी कहता है कि उमर खालिद सही में एंटी नेशनल था क्या? डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? भाई वो लिटरली नारे देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नीट के प्रोटेस्ट में ही रिलीजन आ जा रहा है बीच में। एक आदमी आके कह रहा है कि सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं भाई। मतलब रिस्पेक्ट तो दे नहीं रहा, और इसके सीजेपी के सपोर्टर्स हंस रहे हैं वहां खड़े होके। अरे भाई नीट के प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हो आप लोग ये सब? मतलब इसमें नीट का कहाँ से कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? ये भी छोड़ो, जेनजी का प्रोटेस्ट बताता हूँ। पीसफुल प्रोटेस्ट करके भाई वहाँ आरएएफ वालों को मार रहे हैं। जो वो लोग अब कुछ सामने से रिटेलिएशन में कुछ करते हैं, जो तुम लोग वीडियो बना के डाल देते हो, देखो पुलिस वाले हमको मार रहे हैं, डिक्टेटरशिप हो रही डिक्टेटरशिप। भाई उन्होंने अभी तक मारना चालू नहीं करा है, वरना बहुत कुछ हो गया होता अब तक। राहुल गांधी पीएम के वहां तक पहुंच गया। भाई तेरा क्या मतलब वहां जाने का? तू स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट थोड़ी करेगा भाई। तू सामने को ओपोजिशन लीडर है, तेरे को ये चीजें पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर सामने सबके सामने बोलना चाहिए। ऐसे रोड पे जाके धरना दे रहा भाई तू भी, मतलब राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सीजेपी वाले कोई वैसी पार्टी नहीं है, ऑफिशियल पार्टी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाके बात करे। वैसे सीजेपी वालों की एक और गलती है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट करने के नाम पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, नेपाल बनाएंगे इंडिया को। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना जाएगा, नेपाल बनेगा। ये नीट का प्रोटेस्ट है भाई, जो तुम्हारा मतलब है जिसके लिए तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो वो चीज मांगो ना। सीधी सी बात है भाई, ये कोई नीट का प्रोटेस्ट नहीं रह गया अब। मतलब वहां पे गाड़ियां तोड़ी जा रही, गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, ये पत्थर भर के ट्रक आ रहे हैं भाई। मतलब पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हैं। इट इज़ नॉट अ नीट प्रोटेस्ट एनीमोर। एंड जो लोग नहीं मानते हैं भाई मत मानो। मैं नीट के लीक के फेवर में नहीं हूँ, नीट का लीक बहुत बेकार चीज़ हुई, बट ये प्रोटेस्ट के फेवर में भी नहीं हूँ भाई। इट इज़ लिटरली हमारी जेनजी का यूथ ऐसा हो चुका है जो मैनिपुलेट बहुत आसानी से हो जा रहा है भाई। इसको अब कुछ कर नहीं सकते हम। बोल रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाओ, रिजिग्नेशन चाहिए उसका। हाँ चलो मान लिया उसने गलत करा, नीट का पेपर लीक हुआ, बट एक और चीज़ देखो कि उसकी वजह से नहीं हुआ था, एनटीए में हुआ था। एनटीए का जो चीफ था सुबोध कुमार सिंह, उसको तुरंत ही हटा दिया गया था। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तुरंत ही उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, जो भी कर दिया गया था। सो वो हट चुका है। अब आप लोग मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उससे क्या हो जाएगा? अब लॉजिकली सोचते हैं, जो नीचे के जो लोग हैं वो तो वही वाले रहने वाले। अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह हट के कोई और आके भी बैठ गया, तो लॉजिकली देखना कि नीचे के लोग तो वही है, पेपर लीक फिर हो जाएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने वहां बैठ के तो फोन नहीं करा था सेंटर्स पे कि भाई ये वाला पेपर लीक करो, वो पेपर लीक करो। नीचे से ही पेपर लीक हुआ था ना। धर्मेंद्र प्रधान हट भी जाएगा तो थोड़ा चेंज आ सकता है, बट पेपर लीक होना होगा तो फिर से हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट कि उसकी वजह से पेपर लीक हुआ। फिर भी अगर उसको रेजिग्नेशन दिलवाना है तो दिलवा दो, बट ऐसे नीट के उसमें मत दिलवाओ। रियल रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हो उसका। सो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब एक ऐसा आदमी हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बना था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो मक्का में पैदा हुआ था, सऊदी अरेबिया में, इंडिया का बन गया फिर आके। सो उसकी हिस्ट्री में मतलब उसने पता इंडिया की हिस्ट्री में क्या जुड़ा? मतलब कोई भी हिंदू राजा का नहीं दिखा, सारे मुगलों का, कि मुगल कैसे बादशाह थे, एकदम बढ़िया बात। जो क्रुएलिटी वाली चीज़ थी उनकी हटा के उनको एकदम उनको ऐसे पोर्ट्रे किया कि भाई वही सब, मतलब वही राजा थे इंडिया के, मतलब हमेशा से इंडिया के राजा वही थे और कोई हिंदू राजा था ही नहीं इंडिया का। एंड उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान अब क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे वो हिस्ट्री चेंज कर रहा है बुक्स में, सिलेबस में क्या कर रहा है कि हिंदू राजाओं की हिस्ट्री जोड़ रहा है, जो चीज़ लेफ्टिस्ट को पसंद नहीं आ रही है। हमारी बुक्स में अब क्या ऐड हो रहा है? हिंदू राजा का ऐड हो रहा है, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का भी 1975 वाला इमरजेंसी का जो उसने एकदम मतलब हमारे संविधान को खत्म कर दिया था, वो चीज़ भी हमारे सिलेबस में ऐड हो रही है। सो लेफ्टिस्ट को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। सो वो लोग फंडिंग कर रहे हैं इनको कि कुछ भी करके इसका रेजिग्नेशन चाहिए भाई हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंडिया का यूथ फिर से मतलब सेक्युलर ना बने, मतलब सेक्युलरिज्म से हट जाए। कुछ भी करके बस हमको ब्रेन वॉश करना है कि कुछ भी करके बस हम ये मान ले कि बस कांग्रेस अच्छा है, मुस्लिम सच्चे, हिंदू बस सेक्युलर बन के रह जाता है, हिंदू ऐसा था, मतलब हिंदू की हिस्ट्री बेकार थी। सो दैट्स वाई दिस प्रोटेस्ट इज हैपनिंग। वरना नीट के प्रोटेस्ट के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट कभी कर ही नहीं सकता कोई भी। एंड जो 20 जुलाई को सबसे मेन चीज़ जो थी ना, ये लोग प्रोटेस्ट 20 जुलाई को क्यों सिलेक्ट करते हैं इन्होंने? 20 जुलाई को एफसीआरए बिल पास होना था पार्लियामेंट में। सो एफसीआरए बिल में क्या था, बाहर से जो भी इलीगल फंडिंग आती है वो बंद हो जाती है। सो अब ये लोग तो बाहर के पैसों पे जी रहे हैं, जो है सीजेपी वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट है, सब बाहर के फंडिंग से जी रहे हैं। अगर इलीगल फंडिंग बंद हो जाती तो इनका क्या होता? इस वजह से ये मार्च का इन्होंने डेट 20 जुलाई को सिलेक्ट करी थी, ताकि कुछ भी करके हमारी फंडिंग बंद ना हो जाए बाहर से। एंड ये चीज़ प्रूवन है, आप लोग सर्च करा करो थोड़ा, बस रील्स पे अपना ज्ञान, मतलब जो भी लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बस रील से देख के अपना ज्ञान ले रहे हैं, सारी चीज़ सर्च करनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद नीट के प्रोटेस्ट में और क्या हो रहा है? एक आदमी कह रहा है कि फक इंडियन आर्मी, लिटरली उसके वर्ड्स थे फक इंडियन आर्मी। दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। सीजेपी का प्रोटेस्ट, नीट का प्रोटेस्ट, उसमें इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं भाई। इंडियन आर्मी का रोल क्या है इसमें? पुलिस वाले तुम्हें मार रहे हैं, आरएफ वाले मार रहे हैं, इंडियन आर्मी का क्या रोल है इसमें? एंड फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, महिला न्यूज़ रिपोर्टर, वुमेन, वो उधर अपना जर्नलिज्म कर रही थी, तो उसको असॉल्ट कर दिया, उसको मतलब हैरेसमेंट किया उसके साथ। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? मतलब नीट का प्रोटेस्ट है ना, ये बच्चे कर रहे हैं ये सारे काम। एक भी मुझे ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा इसमें जो सही में नीट के लिए तैयारी कर रहा हो, एक भी बच्चा नहीं। क्योंकि जो नीट के पेपर देने वाले होते हैं वो
ये नीट लीग को छोड़ के इतना टॉपिक के अंदर नहीं जाते। वो लोग अपना नीट की दूसरी नीट के लिए तैयारी चालू कर दी होती उन्होंने अब तक। और ये जो नीट के बच्चे लग रहे हैं मेरे को बिल्कुल नहीं, आधों को तो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, यहाँ प्रोटेस्ट करने आ गए। चलो मान लिया अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो भाई ऐसे करोगे फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट, फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो तुम तो और करके। सो दिस इज नॉट डन। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि नेपाल की तरह हो जाएगा, यहाँ पे भी लीडरशिप चेंज हो जाएगी। बट ये इंडिया है, नेपाल नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो डेमोक्रेसी है ये। डिक्टेटरशिप में अब तक गोलियां चल गई होती। चाइना में क्या हुआ था, जब एक बार प्रोटेस्ट हुआ था उनके लीडर के खिलाफ, तो उसने गोलियां चलवा दी थी भाई, जिंदी सारे लोगों को मार दिया था जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो ऐसा ना हो जाए इंडिया में, इसलिए सब लोग अब धीरे धीरे, बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे ही प्रोटेस्ट को सपोर्ट ना करो जो एंटी नेशनल हो। नीट के लिए मैं भी चाहता हूँ, नीट के लिए प्रोटेस्ट हो, जिसको हटना चाहिए था पोस्ट से हट चुका है। धर्मेंद्र प्रधान हटे ना हटे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। बट ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई ये प्रोटेस्ट सही में एंटी नेशनल है। एंड अगर आप थोड़ा गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सोनम वांगचुक की क्या हिस्ट्री रही है, सारी चीज़ आपको पता चलेंगी। इससे थोड़ा सर्च वर्च करो। एंड एनीवेज, अब आप लोगों को जो कहना है कह लो मुझे, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ CJP प्रोटेस्ट।